जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट स्टूडियो में। दोस्तों आज की बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1.3। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 जो है हमने करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 1.3 क्या है ये क्वेश्चन। देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनता ही बनता है। एक तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, चाहे √5 बोले, √2 बोले, √3 बोल दे, √7 बोल दे, √11 बोल दे, है ना। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है, इस तरह का। तो इस क्वेश्चन को जो है कैसे करते हैं उसका एक तरीका अलग होता है, मेथड अलग होता है। उस मेथड का नाम है कंट्राडिक्शन मेथड। पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। इसको सिद्ध करने का एक तरीका देखिए, इसको बनाने का एक अलग तरीका होता है। पहली बार आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जब एक दो क्वेश्चन करा देंगे तो उसके बाद धीरे धीरे आपको वो ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, पहले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 1 कि √5, क्या बोला है? √5 सिद्ध करें अपरिमेय संख्या है। यही है ना क्वेश्चन, अपरिमेय संख्या है। वैसे तो ये अपरिमेय संख्या है, ये तो पूरा एकदम सही है, लेकिन ये बोला है सिद्ध करना है कि ये कैसे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको बनाने का मेथड अलग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक है, कंट्राडिक्शन मेथड होता है, मतलब विरोधाभास विधि। क्या होता है? विरोधाभास विधि। ठीक है, कैसे बनाते हैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर समझ लेते हैं। √5 क्या करेंगे, इसको हम जो है उल्टा मान लेंगे। जैसे ये बोला है ना अपरिमेय संख्या है, इसको हम उल्टा मान लेंगे। इसको कह देंगे भाई ये तो हम जो है परिमेय संख्या के बराबर मानते हैं। ठीक है, तो उल्टा मान लेंगे। उल्टा मानने के बाद उसको क्या करेंगे, हम गलत सिद्ध कर देंगे। √5 को परिमेय संख्या मान लेंगे और उसको फिर गलत सिद्ध कर देंगे। तो गलत सिद्ध करने के बाद बोलेंगे अतः जो है हमें यहाँ पे विरोधाभास होता है, अतः हमारी मान्यता जो है, हमने जो माना था वो क्या है? गलत माने थे। ठीक है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या। बस इस तरह से बना देना है, बस यही प्रोसेस है। ठीक, तो √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हल लिखते हैं, लिखेंगे माना √5 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। आपको उल्टा मान लेना है, यहाँ अपरिमेय लिखा है, यहाँ परिमेय मान लेना है। √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, √5 को हम परिमेय संख्या माने तो √5 का मतलब हो गया √5 जो है परिमेय संख्या यानी p/q के बराबर है ना। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो √5 p/q के बराबर है। अब p/q, p और q यहाँ पे क्या लिए हैं? तो p और q और ज्यादा नहीं कट सकता है। p और q और ज्यादा नहीं कट सकता है, मतलब समझिए, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 4/8, तो ये कटेगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो अब जो 1/2 आया ना, ये अब नहीं कटेगा, ये अब नहीं कटेगा। तो वही यहाँ पे लिया p और q, ये अब सिंप्लीफाई और नहीं होगा। तो ये इसलिए यहाँ पे लिखेंगे p और q, p, q सह अभाज्य है। क्या लिखेंगे? सह अभाज्य है। और q बराबर क्या? नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए ये क्या हो गया? √5 एक बार तो रूट है। अब आगे सॉल्व करेंगे, तरीका देखिएगा, एक बार रूट है, एक बार नहीं है रूट, तो ये तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा। तो सिंप्लीफाई करने में यानी गुणा करने में हमको दिक्कत आएगा, आगे जाकर के मल्टीप्लाई करने में। इसलिए क्या कर लेंगे हम लोग, इसलिए यहाँ पे इसको हटा देंगे, यानी इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, दोनों पार क्या, इसको रूट को हटा देंगे। तो रूट हटाने का सिंपल सा तरीका है, दोनों पार क्या करते हैं? गुणा करते हैं, है ना। इस पार भी वर्ग कर दीजिए, और इस पार क्या है? p/q है, इस पार भी वर्ग कर दीजिए। क्योंकि एक पार वर्ग करेंगे, क्यों वर्ग कर रहे हैं? ताकि रूट हटा दें। एक बार वर्ग करेंगे तो दोनों पर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ, ये लिखना पड़ेगा आपको, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो √5 का वर्ग करें तो 5, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, बराबर। p का वर्ग हो गया p² और q का वर्ग हो गया q²। ठीक, तो निकल गया। अब ये देखिए, इसको जो है हम यहाँ ले जाएंगे और ये जो है यहाँ ले आएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ चला गया, q जो है यहाँ चला गया, तो क्या हो गया? q² बराबर p²/5। ठीक है, ये कर दिया हम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे p² जो है 5 से क्या है? विभाजित है। p² 5 से नहीं है, नीचे देखिए यहाँ भाग में है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको विभाजित कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ 8 लिखे हैं, यहाँ 3 लिखे हैं, या अब देखिए 8 जो है 3 से विभाजित है, 8 जो है 3 से विभाजित है, 3 से 8 कटेगा पूरा पूरा। ठीक है, पूरा पूरा कटे या ना कटे, लेकिन 8 जो है 3 से कटेगा ही, तो वही है p² 5 से विभाजित है ना। तो p² 5 से विभाजित है। देखिए अब उदाहरण एक तो समझिए जरा सा। जब आपका मान लेते हैं ये 5 का स्क्वायर है। ठीक, 5 का स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है। 5 का स्क्वायर 25, 25 तो 5 से विभाजित होगा। तो 5 का स्क्वायर जब 5 से विभाजित है तो ये 5 जो है ना, ये 5 भी 5 से विभाजित होगा।
समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 5 का स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो 5 भी 5 से विभाजित हो रहा है कि नहीं? उसी तरह से पी स्क्वायर जब 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा कि नहीं? होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए 5 स्क्वायर से विभाजित हुआ तो कितना बार में विभाजित हुआ? 5 25 में, और 5 से विभाजित होगा तो एक आंसर आ रहा है कि नहीं? जरूरी नहीं है कि एक ही आंसर आएगा जो इसको विभाजित करने में आया। एक तो और लेते हैं जरा सा उदाहरण, जैसे 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर जो है किससे विभाजित है? तो 3 का स्क्वायर अगर मान लिए कि 3 से विभाजित है, ठीक, तो 3 का स्क्वायर 3 से विभाजित है ना? 3 3 9, 3 से विभाजित है, कितना बार में खाएगा? 3 बार में। तो 3 भी तो 3 से विभाजित होगा, 3 एक कम 3। तो आंसर क्या आ रहा है? बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है कि नहीं? जब 3 का स्क्वायर 3 से विभाजित हुआ, 3 का स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो 3 भी जब 3 से विभाजित हुआ तो आंसर क्या एक आया क्या? नहीं, मतलब डिफरेंट आया। यहाँ एक आ रहा है तो यहाँ 3 आ रहा है। तो वही यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो P भी 5 से विभाजित होगा। P भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब ये रफ है, ठीक, ये सब हो गया रफ इधर। चलिए, P भी 5 से विभाजित होगा। देखिए आगे, अब देखिए P जब 5 से विभाजित होगा तो आंसर क्या आएगा? बिल्कुल डिफरेंट आएगा, है ना? तो P बटा 5, P 5 से जब विभाजित होगा तो आंसर मान लेते हैं कोई C पूर्णांक आ गया। तो यहाँ पे C हम क्या ले ले? कोई संख्या है ना? तो लिख देंगे यहाँ पे जहाँ C कोई अन्य पूर्णांक है, कोई अन्य पूर्णांक है। जहाँ C क्या है? कोई अन्य पूर्णांक है, ठीक, जहाँ C क्या है? कोई अन्य पूर्णांक है। अब ये C अन्य पूर्णांक है। देखिए हम लोग क्या मान के चले थे अभी? P जो है वो क्या है? तो विभाजित होने वाला संख्या नहीं है। अब और ज्यादा वो विभाजित नहीं हो सकता है ना? लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि P भाई 5 से विभाजित हो रहा है। P क्या हो रहा है? 5 से विभाजित हो रहा है। लेकिन अभी बताए थे P और Q क्या है? सह अभाज्य, मतलब जिसका HCF 1 आता है। तो P और Q जो है क्या है? सह अभाज्य है, लेकिन फिर भी ये देखिए P को 5 विभाजित कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है? P गलत साबित कर दिया। अब Q को भी गलत साबित होगा। देखिए कैसे? देखिए ये 5 जो है उस पर ले जाना है, गुणा में है ना, वहाँ चला गया। ये भाग में है ना, उस पर गया तो गुणा में चला जाएगा। तो P बराबर हो गया 5C। तो P का मान क्या निकला? 5C। अब इसको जो है, ये जो हम निकाले थे ना, इसको जो है समीकरण फर्स्ट का दर्जा दे देना है। इसको क्या मान लेना है? समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब ये P का मान जो है इसमें रख देंगे, तो लिखेंगे P का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने, एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा, बाकी सब में धीरे धीरे बनते जाएगा, ठीक है। क्यू स्क्वायर है ना, बराबर P का मान देखिए 5C है, तो P के जगह पे रखेंगे 5C। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, बटे में 5 है तो 5 दीजिए। देखिए क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 5 का स्क्वायर 25 और C का स्क्वायर C स्क्वायर। अब देखिए 5 है तो 5 लिखिए, 5 से कटेगा, 5 है 25, क्या निकला? क्यू स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर बटे में क्या, कुछ नहीं है ना। क्यू स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर। अब देखिए ये 5 गुणा में है, इस पर आएगा तो भाग में, तो क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर C स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अब एक चीज़ गलत साबित कर दिया फिर। अभी देखिए क्यू स्क्वायर जो है वो 5 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है ना। यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो क्यू भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, है ना। लेकिन अभी देखिए हम लोग क्या लिए थे कि P और Q सह अभाज्य, मतलब ये एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, मतलब विभाजित होगा ही नहीं है, ठीक। तो P और Q सह अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है? P और Q तो भाई विभाजित हो रहा है, यहाँ पे भी P और Q विभाजित हुआ। देखिए P भी यहाँ पे विभाजित हुआ, है ना, और Q भी यहाँ पे विभाजित हुआ। तो ये देखिए क्या हो गया? विरोधाभास हो रहा है कि नहीं भाई? हम तो यहाँ मान के चले थे कि P और Q जो है सह अभाज्य, विभाजित नहीं होने वाला है, लेकिन ये तो विभाजित कर रहा है। मतलब हम जो माने थे शुरू में, ये जो मान के चले थे कि अपरिमेय यानी √5 बराबर P बटे Q, ये हमारा शुरू में ही गलत था। यहाँ पे लिखेंगे अतः जिससे हमें, ठीक है, जिससे हमें विरोधाभास होता है, जिससे हमें विरोधाभास होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या हम मान के चले थे, इसलिए √5 नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखना है अतः
अतः हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपको लिख देना है पूरा रामायण जो आपने यहाँ पूरा लिखा है, किया है। ठीक, आप इतना अगर नहीं लिखना चाहें तो सिंपल सा इतना भी कर सकते हैं, जिससे हमें विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √5 एक परिमेय संख्या, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। बस इतना सा भी लिख सकते हैं, लेकिन जितना आप बड़ा लिखें बढ़िया रहता है। ठीक है, कोई खास से भी नहीं है कि बड़ा लिखें तब ये ठीक रहता है। देखिए स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। ठीक, चलिए समझ में आ गया आपको। अब एक इसी तरह से क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट आया कोई दिक्कत नहीं, अब अगला क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे ना तो और धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये इसको करते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए ये है ना 1/√2, इसको करते हैं इस बार। ठीक है, तब इसको करेंगे बहुत आसानी से। तो सिद्ध करने के लिए इसको भी बोला है कि ये अपरिमेय है कि नहीं। पहला नंबर जस्ट ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तीसरा का पहला क्या है 1/√2 सिद्ध करना है। सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो अपरिमेय संख्या बोला है सिद्ध करने के लिए तो हम मान के चलेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये हल हो गया। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो 1/√2 को हम परिमेय माने तो 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा P/Q, है ना। तो P/Q, P और Q क्या है, तो यहाँ पे सह अभाज्य, PQ सह अभाज्य है, PQ सह अभाज्य, और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, अब देखिए 1/√2 ये क्या है, P और Q, एक पर रूट है एक पर नहीं है, तो क्या करेंगे दोनों तरफ हम वर्ग करके और इसका रूट हटा देंगे। तो 1/√2 का वर्ग और P/Q का वर्ग, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक, एक का वर्ग एक, √2 का वर्ग तो रूट और 2 स्क्वायर हट गया, रूट से स्क्वायर कट गया तो बचा 2 बराबर P का वर्ग P² और Q का वर्ग Q²। अब देखिए ये Q है ना, कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो Q का स्क्वायर बराबर 2P का स्क्वायर। ठीक, देखिए यहाँ Q² है, Q² लिख दीजिए, गुणा में है इस पर आया भाग में, बराबर हो गया P²। यहाँ तक ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, Q² जो है 2 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, लेकिन हम यहाँ Q क्या माने थे, सह अभाज्य है, तो Q² 2 से विभाजित हो रहा है, तो Q भी क्या होगा 2 से विभाजित होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे यही Q² 2 से विभाज्य है, तो Q भी 2 से विभाजित होगा, Q भी 2 से विभाजित होगा। ठीक, अब Q भी जब 2 से विभाजित होगा तो कोई जरूरी नहीं कि Q² जब 2 से विभाजित हुआ तो P² आंसर आया, तो Q जब 2 से विभाजित होगा तो आंसर क्या आ सकता है, क्या P² आएगा, P आएगा, कोई जरूरी नहीं, हो सकता है कोई और संख्या आ जाए, C आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ C कोई अन्य पूर्णांक है, कोई अन्य पूर्णांक है, जहाँ C कोई अन्य पूर्णांक है। ठीक, अब देखिए ये क्या है Q/2 है ना, Q ये गुणा भाग में है, उस पर गया तो गुणा में, तो 2C, Q बराबर क्या निकला 2C। अब ये जो हम निकाले थे इसको ना, इसको हम समीकरण फर्स्ट का दर्जा दे देंगे। ठीक है, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब इसमें हम समीकरण फर्स्ट में जो है क्या करेंगे, Q का मान पुट करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में Q का मान रखने पर, Q का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में Q का मान रखने पर। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट लिखते हैं, क्या है समीकरण फर्स्ट, Q², तो Q की जगह पे क्या लिखेंगे 2C, है ना, Q की जगह पे लिखेंगे 2C का स्क्वायर बटे क्या है 2 बराबर है P²। ठीक, चलिए देखिए 2 का स्क्वायर 4 और C का स्क्वायर C² बटे में 2 बराबर P²। देखिए कटेगा 2 दूनी 4, तो 2C² हुआ है ना, तो 2C² बराबर हो गया P², तो C² बराबर हो गया P² और ये गुणा में है, इस पर आएगा भाग में, तो C² बराबर P² बटे 2। अब P² क्या हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, तो P भी क्या होगा 2 से विभाजित होगा, है ना, P² 2 से विभाज्य है, तो P भी 2 से विभाजित होगा। अब देखिए अभी तो हमने क्या माने थे यहाँ पे P और Q को कि सह अभाज्य, अब ये और नहीं कट सकता है, ये भाग नहीं लग सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है भाई, P तो भाग लग रहा है,
P तो Q भी विभाजित हो रहा है 2 से, यहाँ भी देखिए P भी जो है 2 से विभाजित हो रहा है। अब ये तो गड़बड़ हो गया है ना, क्या हो रहा है, दोनों विभाजित हो रहा है ना। अब तो भैया क्या हो गया, हमारी मान्यता तो गलत सिद्ध हो गया भाई। हम P और Q जो सहअभाज्य मान के चले थे, तो यह तो मान्यता गलत हो गया। जब ये मान्यता गलत हो गया तो ये भी हमारा गलत हो गया कि भाई P और Q जो परिमेय संख्या हम माने हैं ये गलत है 1/√2 के लिए। ठीक है, तो 1/√2 हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे जिससे हमें विरोधाभास होता है। क्या होता है, विरोधाभास होता है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये हो गया अपना प्रूफ। चलिए ठीक है, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं इसी में से तीसरा नंबर का पहला तो बना लिए, अब तीसरा का दूसरा नंबर देख लेते हैं। बहुत आसान है, तीसरा का दूसरा नंबर तो आप चुटकी में बना लीजिएगा। देखिए तीसरा का दूसरा नंबर है ना, क्या है क्वेश्चन, 7√5 है ना, 7√5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या। इसको सिद्ध करना है, सिद्ध करें अपरिमेय संख्या, सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या है, तो तुरंत सिद्ध हो जाएगा। देखिए तो इसको क्या करेंगे, मान लेंगे परिमेय संख्या। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, 7√5 एक परिमेय संख्या है, मतलब 7√5 बराबर क्या, P/Q। P और Q क्या है, PQ सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। ठीक है, सहअभाज्य है और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। देखिए P और Q सहअभाज्य है। अब अगर 7√5 की बात करें तो यहाँ रूट है एक बार और एक बार नहीं है, तो क्या करेंगे, रूट हटा दें, अभी नहीं, रुकिए, √5 है लिख दीजिए। और ये क्या हो गया, P/Q, P/Q ये किस में है, गुणा में है ना, उस पार गया तो भाग में। ठीक है, तो ये हो गया पूरी भाग में 7 आ गया। तो √5 बराबर, देखिए ये भाग आया ना, यहाँ नहीं तो कुछ तो एक है, तो P/Q। और ये देखिए ये भाग में है पूरा, हर किस में है, ये अगर देखें भाग में है ना, तो ये भाग में हो गया। और इसको अगर हम वहाँ करना चाहें, मतलब इसको गुणा में ले जाना चाहें, तो ये एक ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या निकला अपने पास, तो √5 बराबर P गुणा 1 तो P और 7 गुणा Q तो 7Q। ठीक है, एक पार देखिए √5 यानी जो कि अपरिमेय संख्या है, और एक पार देखिए P/Q यानी कि ये P और Q के रूप में है, तो ये हो गया परिमेय संख्या। अब बताइए ये जो हम लिखे हैं अपरिमेय बराबर परिमेय, ये कभी सिद्ध होता है क्या, कहीं सही होता है, अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं होता है। अपरिमेय को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जबकि परिमेय को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, बराबर तो है नहीं, तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हम ऊपर मान के चले थे भाई ये जो है इसके बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे जिससे हमें विरोधाभास होता है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूफ, है ना, ये अपना प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर अगर आप देखें, देखिए क्या है, 6+√2। क्वेश्चन क्या है, 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध करें 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो यहाँ मान लेंगे इसको हम हल में। ठीक है, माना 6+√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या
है। 6+√2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए 6+√2 एक परिमेय संख्या, यहाँ पे कुछ और हो सकता है। देखिए ये हम जो बनाए हैं 7√5, इसके जगह पे हो सकता है 3√2 भी दे सके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको सेम ऐसे प्रोसेस से ही बना देना है, ठीक। यहाँ अगर 3 है तो 3 जो है उस पार ले आना है, इस पार बराबर के इस पार कर देना है, उसको इसे सॉल्व कर देना है इसको, ठीक है। अब ये 6+√2 है, यहाँ पे हो सकता है 7-√2 भी हो जाए, ठीक है, 3-√2 भी हो जाए, तो प्लस रहे माइनस रहे कोई दिक्कत नहीं, पैटर्न ऐसा ही होगा और बनेगा भी ऐसा ही, ठीक है, जैसे हम इसको बनाएंगे। अभी देखिए 6+√2 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसको क्या करेंगे, 6+√2 को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहाँ P और Q क्या है, P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है। तो 6+√2 है ना, तो 6+√2 यहाँ लिख दीजिए, खाली √2 लिखेंगे तो P/Q हो गया, और ये किस में है, प्लस के चिन्ह में, इस पर गया तो माइनस के चिन्ह में, ठीक। √2 बराबर देखिए नहीं कुछ तो 1 है। अब क्या हो गया, ये P/Q माइनस का 6/1 किस रूप में आया, ये भिन्न के रूप में है, यानी ये परिमेय हो गया, भिन्न के रूप में है ना दोनों, परिमेय, और ये हो गया अपरिमेय, ये हो गया अपरिमेय और ये हो गया परिमेय। यही अगर यहाँ पे माइनस रहता तो इस पार आकर के यहाँ प्लस में आता, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी तो भिन्न में ही है। ये तो अपरिमेय बराबर परिमेय, क्या ये सिद्ध है, सही है, नहीं होता है, तो लिखेंगे जिससे हमें विरोधाभास होता है कि भाई हम ऊपर जो है इसको क्या कर लिए थे, गलती से P/Q मान लिए थे, यानी परिमेय मान लिए थे, जिससे हमें विरोधाभास होता है कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है जो गलत है, सॉरी, परिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। और लिख देना है आपको प्रूव्ड। समझ में आ गया, बहुत आसानी से ये भी आपका बन गया, ठीक। 6+√2 की जगह पे कुछ हो सकता है, 7+√6 ऐसे भी हो सकता है, 3+√7 भी हो सकता है, खैर कोई दिक्कत नहीं, बनाना आपको ऐसे ही है, ठीक है। तो ये हमने तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक। अब देखते हैं, देखिए हमने जो है क्या क्या कर लिया, अभी पहला नंबर सॉल्व कर लिया, √5 की जगह पे √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, √11 भी हो सकता है, ठीक। आपको सॉल्व कर लेना है इसके अनुसार से, आपके लिए एक होमवर्क है, √2 पर सॉल्व करके आप हमें जो है हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट मार करके आप यार क्या कर सकते हैं उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। और √7 भी कर सकते हैं आप, बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा तभी ये बनेगा, ठीक। उसके बाद दूसरा नंबर सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए 3+2√5, अब लास्ट क्वेश्चन है, तब ये प्रश्नावली 1.2 क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करें। चलिए देखते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, उल्टा मानेंगे, और परिमेय संख्या सिद्ध करने बोला है तो इसको परिमेय मानेंगे, एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, जब परिमेय संख्या इसको माने हैं तो इसको क्या लिखेंगे बताइए, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 3+2√5 बराबर P/Q, क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या माने हैं, और PQ कहाँ, यहाँ पे क्या है, PQ जहाँ सहअभाज्य है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए 3+2√5 है ना, तो यहाँ पे पहले 2√5 लिख दीजिए बराबर P/Q, ये प्लस का 3 उस पर गया तो माइनस का 3, √5 आप खाली छोड़िए इसको, P/Q और माइनस का 3 है, ये गुणा में हो, उस पर गया तो भाग में, ये देखिए भिन्न रूप में हो गया, यानी परिमेय के रूप में, और ये हो गया अपरिमेय रूप में, अपरिमेय बराबर परिमेय। अब बताइए अपरिमेय बराबर परिमेय कहाँ से सिद्ध होता है, सही होता है, नहीं होता है ना, तो लिखेंगे अतः जिससे हमें विरोधाभास होता है कि 3+2√5
एक परिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो गया? प्रूव हो गया अपना। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको बहुत आसानी से। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप किसका चाहें तो ले सकते हैं। देखिए, अब आपको क्वेश्चन यही रहेगा, पैटर्न यही रहेगा। 3+2√5 के जगह पे बस संख्या चेंज कर देगा। यहाँ 3 के जगह पे दे देगा 5, 2 के जगह पे दे देगा 3, 5 के जगह पे दे देगा 2, ऐसे करके दे देगा। तो क्या नहीं बना पाएंगे? बना लेंगे ना। ठीक है, चलिए, ये चैप्टर हुआ आपका समाप्त। ठीक है, यानी कि 1.3 प्रश्नावली समाप्त। अब हम लोग अगले वीडियो में जो है क्या करेंगे, तो 1.4 जो है ना, आपको दिख रहा होगा शायद 1.4, देखिए यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे। ठीक है, 1.4 आपको दिख रहा होगा। तो 1.4 जो है अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।